So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson Competitive Exam. So बच्चों, आज हमारा लास्ट लेक्चर है एनएलएम का न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का कांस्टेंट मोशन एंड स्प्रिंग मास सिस्टम। बच्चों ज़्यादातर जेई में और नीट में सवाल जो है वो स्प्रिंग मास सिस्टम और कांस्टेंट मोशन से आते हैं और वो इजीली सोल्व हो जाता है कांस्टेंट मोशन से। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, पुराने हैं तो लाइक शेयर करना ही है बच्चों। और सब्सक्राइब बटन के साथ कुछ भी करो लेकिन वो दब जाना चाहिए। ओके, हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात कर रहे हैं। हर बात की तरह इस बात भी आपका क्या होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पीडीएफ का आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो कांस्टेंट मोशन में होता क्या है बच्चों? कांस्टेंट मोशन में दो चीज़ें पढ़नी है आपको, एक तो स्ट्रिंग कांस्टेंट, एक ब्लॉक मास कांस्टेंट। तो व्हेन द टू ऑब्जेक्ट आर कनेक्टेड थ्रू अ स्ट्रिंग एंड इफ द स्ट्रिंग हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहली बात तो कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि मतलब वो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, ऑलवेज रिमेन्स टॉट, डज नॉट स्लैक। स्लैक मतलब मैंने बताया था कल भी आपको, स्लैक का मतलब उसमें टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, देन द पैरामीटर्स ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। याद रखना बच्चों, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यही इसकी खास बात है। हैव ए डिफाइनेड रिलेशन बिटवीन देम। जैसे फर्स्ट फॉर्मेट की बात करते हैं बच्चों, फर्स्ट फॉर्मेट व्हेन स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, तो स्ट्रिंग फिक्स्ड हो बच्चों। तो जैसे एक चीज़ सोचो, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, और ब्लॉक बी की जो वेलोसिटी है वो आपको वी गिवन है। ओके, तो ब्लॉक बी जो है वी वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब ब्लॉक बी के अंदर जो सारे पार्टिकल हैं वो वी वेलोसिटी से जा रहे होंगे। ओके, अब ये वी वेलोसिटी से जा रहा है तो बच्चों ये भी वी वेलोसिटी से जाएगा, और इससे कनेक्टेड जो ए ब्लॉक है वो भी वी वेलोसिटी से जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये भी ए की जो वेलोसिटी होगी और बी की वेलोसिटी दोनों सेम होगी, तो दोनों वी वेलोसिटी से जाएंगे। एक लाइन आपको ये याद रखनी है कि इफ पुली इज फिक्स्ड देन द वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ स्ट्रिंग इज सेम अलोंग द स्ट्रिंग। ओके, जैसे एक सवाल करके देखते हैं। आपको कह रहा है कि बी का जो वेलोसिटी है वो वी है। इन द अबव सिचुएशन ब्लॉक बी इज मूविंग विद वी वेलोसिटी, देन द स्पीड ऑफ ईच पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग इज वी अलोंग द स्ट्रिंग। तो आपको ए का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ये बी, ये बी, ये बी, ये बी, ये बी, ये यहाँ पे वी वेलोसिटी आ गया। इसका मतलब ब्लॉक ए का भी वेलोसिटी कितना होगा बच्चों? वी ही होगा। तो इसका मतलब बी का वेलोसिटी अगर वी है तो इस स्ट्रिंग के अंदर सारे वी, इसके पार्टिकल वी से चलेंगे, वी 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 वी, फिर ये यहाँ पे वी आ जाएगा। इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी वी, वो कैसे होगी बच्चों? वो कुछ ऐसे होगी, वी ए बी ऐसे आएगा। ओके, तो इसका मतलब ये अगर वी है तो ये भी कितना होगा बच्चा पार्टी? वी होगा। अब आपको जो कंपोनेंट लेना है वो स्ट्रिंग के अलोंग लेना है। जैसे एक चीज़ सोचो, यहाँ पर आपको वी बी बताना है। ओके, और वी ए का जो वेलोसिटी है वो कितना गिवन है बच्चों? आपको 8 मीटर पर सेकंड। अब सोचो यहाँ पे ये 8 मीटर 8 मीटर 8 मीटर 8 मीटर 8 मीटर 8 मीटर, ये यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड आ गया। ओके, देखो यहाँ पे मैं 8 लिया है। अब इसका वी बी का कंपोनेंट करोगे तो इस स्ट्रिंग के अलोंग बी का कंपोनेंट कौन सा आ रहा है बोलो? जहाँ बेस वहाँ कोस, तो वी बी कॉस 37। वी बी कॉस 37 वो किसके इक्वल हो गया बच्चों? 8 के। समझ रहे हो कंसेप्ट कि वी बी का कॉस कंपोनेंट जो है वो इस स्ट्रिंग के अलोंग है ना? तो स्ट्रिंग की डायरेक्शन में आपका कंपोनेंट है। तो 8 मीटर पर सेकंड किसके इक्वल हो गया? वी बी कॉस 37 के, ये आ गया। तो वी बी किसके इक्वल हो गया? 8 बाय कॉस 37। सबकी वैल्यू रख दी, आपके पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी इन द पुली ब्लॉक सिस्टम एज शोन इन द फिगर। अब बच्चों सोचो ये 10 से जा रहा है। ओके, अब इसको आप थोड़ा आगे बढ़ाओ बच्चों। इसको मैंने आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाते अपन थोड़ा। तो आगे बढ़ाने पर क्या होगा देखो आप, इसको अपन ने थोड़ा आगे बढ़ा दिया ऐसे करके। ओके, इसको आगे बढ़ा दिया तो बच्चों ये 53 है, तो ये एंगल भी 53 होगा। देखो ये एंगल भी कितना है? 53 है। ओके, अब इस 10 का यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा आएगा? जहाँ बेस वहाँ कोस, पता है ना आपको। तो ये कितना आ गया? 10 cos 53। अब 10 cos 53 आ गया ये वाला कंपोनेंट। तो ये v कितना हो गया? 10 cos 53 10 cos 53 10 cos 53 10 cos 53 10 cos, ये यहाँ पे आ गया 10 cos 53। ओके, अब इस vb का यहाँ कौन सा कंपोनेंट जाएगा? vb cos 37। ओके, इस vb का यहाँ कौन सा कंपोनेंट जाएगा? vb cos 37। आप देख सकते हो बच्चों, इसको और थोड़ा अपन जूम करते हैं। देखो ये 37 है बच्चों, ये वाला ये 37 है, तो इसका यहाँ बेस बन जाएगा। तो ये cos, इसका मतलब vb cos 37 जो है वो 10 cos 53 के इक्वल हो गया। तो vb cos 37 जो है वो 10 cos 53 के इक्वल हो गया। यहाँ से vb की वैल्यू आराम से आ जाएगी। ओके, cos 53 की वैल्यू लग दी 3/5, cos 37 की वैल्यू लग दी 4/5, vb की वैल्यू आ गई 15/2।
बस कंपोनेंट करना आना चाहिए, जहाँ बेस वहाँ कोस, और कुछ नहीं। जैसे अगले में देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे इसमें आपको बताना है कि ए की वेलोसिटी कितनी होगी। ओके, अब बच्चों एक चीज़ सोचो, यहाँ पे इस ये वाला, अब यहाँ पे वी ए, ये वी ए, ये वी ए, ये वी ए, ये वी ए, ओके, यहाँ तक वी ए बच्चों। अब वी ए जो है बच्चों वो किसके इक्वल होगा, अब यहाँ पे बेस वो कोस वाला कंसेप्ट आएगा, तो ये 53 है बच्चों, तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट कौन सा आएगा, इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग। तो इस लाइन के अलोंग कौन सा कंपोनेंट आएगा, 50/3 इंटू कॉस 53, वो किसके इक्वल आ गया बच्चों, वी ए के इक्वल आ गया। यस और नो? अब देख लो आप, आगे भी कंपोनेंट यही जा रहा है बच्चों, देखो। तो इसका मतलब ये 50/3 कॉस 53 किसके इक्वल हो गया, वी ए के। तो वी ए कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। ये तो हो गया फर्स्ट फॉर्मेट। सेकंड फॉर्मेट क्या बोलता है बच्चों, आपको ध्यान से देखना, ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हेडिंग पढ़नी है, व्हेन पुली इज आल्सो मूविंग, है ना। अब बच्चों आप जो अपर डायरेक्शन में इसको आप मानोगे तो वो पॉजिटिव मानना है, और लोअर डायरेक्शन में आपको नेगेटिव मानना है। ओके, जैसे बच्चों ये वी ए ऊपर है, ये वी बी ऊपर है, और ये वी पी है, तो आपको ध्यान रखना है कि वी पी जो है वी ए प्लस वी बी बाई 2 होगा। ओके, वी ए जो है, ओ सॉरी, वी पी जो है पुली है, वो वी ए प्लस वी बी बाई 2 होगा। आपको बस इतना सा कंसेप्ट ध्यान रखना, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। ओके, अब इसके ऊपर सवाल करके देखो बच्चों, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, वो फिजिक्स में मेन चीज़ है, थ्योरी रटना नहीं है आपको। जैसे इसको अप्लाई करके देखते हैं बच्चों। अब आपने पढ़ा कि वी पुली किसके इक्वल होता है, वी ए प्लस वी बी बाई 2। अच्छा, वी बी कितना बच्चों, 0 है, बिकॉज ये यहाँ पे फिक्स है, बंधा हुआ है, ये चल नहीं सकता। तो 0 प्लस ए बाई 2 विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। तो वी ए प्लस वी बी बाई 2 वी पी हो गया। वी बी कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया, बिकॉज ये फिक्स है। वी पी कितना गिवन है आपको, 10 गिवन है, तो सबकी वैल्यू रख दोगे तो वी ए कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये भी कौन सी डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अगला करो। देखो बच्चों ये वी पी ऊपर है, ओके, अपर डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव है। ये ए का 5 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब नेगेटिव है, और वी बी का आपको पता नहीं है अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, तो सबकी विद साइन वैल्यू रख दो। तो वी पी किसके इक्वल होता है बच्चों, वी ए प्लस वी बी। वी पी कितना गिवन है, +10, ये -5, और वी बी अपने को फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाई 2। ये कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, प्लस है, इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। सीधा सीधा सिंपल है यार। इसका देखो बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक डी फाइंड आउट करना है। डी फाइंड आउट करना है, इसके लिए मतलब मेरे को एफ का कंपोनेंट चाहिए। अच्छा देखो बच्चों, ये 2 से ऊपर जा रहा है, 5 से नीचे आ रहा है। ओके, 2 से ऊपर मतलब पॉजिटिव, 5 से नीचे मतलब नेगेटिव। तो 2 - 5 मतलब -3/2, ये आ गया वी ई। अच्छा, अब देखो ये -3/2, ये +7 जा रहा है ऊपर। ओके, मतलब वी ई प्लस वी एफ बाई 2 करूँगा तो मेरे पास 7 आ जाएगा कुल मिला के। तो वी ई की वैल्यू रख दूंगा ये रही, तो वी एफ कितना आ गया, 31/2। अच्छा, ये 31/2 आ गया। अब ये 8 से ऊपर जा रहा है, तो 8 प्लस वी डी बाई 2 विच इज इक्वल टू 31/2, ये आ गया। तो इससे वी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23। अब ये प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या जाएगा, 23 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आपको सीधा सीधा पता रखना है कि जो ऊपर वाली डायरेक्शन है वो आपको पॉजिटिव माननी है, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव माननी है, किसी भी कांस्टेंट मोशन क्वेश्चन में नहीं अटकोगी। ये सेकंड फॉर्मेट अपना। ओके, अब इस पर जबरदस्त सवाल करते हैं। देखो बच्चों ये रहा। अब बच्चों ये 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, आपको बताना है कि जी का वेलोसिटी कितना होगा। ओके, अच्छा फर्स्ट फॉर्मेट से अगर आप देखो बच्चों, फर्स्ट फॉर्मेट से देखना है, तो अगर इसका ये ए पॉइंट का वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, एच पॉइंट का वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, एफ पॉइंट का वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। ओके, बिकॉज ये तीनों प्लैंक से जुड़े हुए हैं, ये प्लैंक जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ओके बच्चा पार्टी, इसका मतलब वी एच भी -10, वी एफ भी -10, और वी ए भी -10। ओके बच्चों, अब ये अगर अच्छा ये 10 है बच्चों, तो ये भी 10 होगा, ये सेम स्ट्रिंग है तो ये भी 10 होगा, और ये सेम स्ट्रिंग है तो ये भी 10 होगा। इसका मतलब वी डी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया। ओके, तो वी डी आपको पता पड़ा कैसे है बच्चों, ये 10 डाउनवर्ड, तो ये 10 अपवर्ड, ये अपवर्ड, ये अपवर्ड, ये यहाँ पर अपवर्ड, ये 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड आ गया। अब बच्चों एच का आपको पता है कितना, -10 है। ओके, वी डी आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव है, इससे वी ई निकल जाएगा, ये आ गया वी ई आपके पास 30 मीटर पर सेकंड, पॉजिटिव आया मतलब ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में। अब बच्चों एफ का आपको पता है -10 है, ई का भी आपने निकाला 30 है, तो जी का आ जाएगा, तो वी एफ प्लस वी जी बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, वी ई के। वी एफ कितना बच्चों, -10 है नीचे डायरेक्शन में, वी जी आपको निकालना है बाई 2, वी ई कितना है अपने पास 30 है प्लस का, इसका मतलब ये आ गया अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब वी जी कितना आ गया, 70 मीटर पर सेकंड, पॉजिटिव है, इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो कांस्टेंट मोशन से बहुत इजीली सवाल सोल्व हो जाते हैं बच्चों।
थोड़ा सा दिमाग भी नहीं जरूरत है इसमें, थोड़ा सा कंसेप्ट है बस। आपको एक ही फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, वी पुली विच इज इक्वल टू V1 प्लस V2/2। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेकंड फॉर्मेट हो गया अपना खत्म। थर्ड फॉर्मेट की बात करते हैं बच्चों। थर्ड फॉर्मेट क्या बोलता है कि फर्स्ट, अब आपको ऐसी कोई चीज़ मिल जाए कनेक्शन बहुत सारी पुलीज का, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग चूज करनी है। तो फर्स्ट चूज द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग इन द गिवन प्रॉब्लम विच कंटेन्स द पॉइंट ऑफ विच वेलोसिटी एक्सेलरेशन टू फाइंड आउट। ओके, उस लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग को चूज करना है जिसमें वो पॉइंट भी हो जिसका अपने को वेलोसिटी या एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सेकंड स्टेप क्या बोलता है, उन सब पॉइंट्स को मार्क कर लो आप। जैसे इसमें मार्क कर लिया मैंने ABCDEFGHIJ, ये मैंने सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग चुन ली, ABCDEFGHIJ। ओके, मेरे को बताना है कि सी ब्लॉक की वेलोसिटी कितना होगी, मतलब जे पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, ये बताना है। ओके, अब बच्चों अगर लेंथ इंक्रीज हो रही हो, ओके, अगर लेंथ इंक्रीज हो गई हो तो उसको पॉजिटिव मानना है, और लेंथ डिक्रीज हो रही हो तो उसकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को नेगेटिव मानना है। ओके, 3 स्टेप में याद करना है। चलो इस डायग्राम पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या करा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग चुनी, कौन सी, ABCDEFGHIJ। ओके, और उसमें जे पॉइंट का वेलोसिटी बताना, मतलब VC आपको फाइंड आउट करना है। सबको आपने, ये आपने सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग, बच्चों ये नाम जो है वो आपको क्वेश्चन में दिए हुए नहीं आएंगे, आपको अज्यूम करने पड़ेंगे। आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग चुन ली, फिर उसको नाम दे दिए ABCDEFGHI। अब बच्चों इक्वेशन राइट करनी है। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है उसमें क्या देखो बच्चों, VA प्लस B प्लस C D E F G H I, सबका वेलोसिटी जोड़ के इक्वल किसका कर दोगे, 0 के इक्वल कर दोगे। ओके बच्चों, अब बच्चों देखो A पॉइंट सस्पेंडेड है, मतलब बिल्कुल बंधा हुआ है, ये तो चलेगा नहीं, वेलोसिटी 0। अब ये पुली बंधी हुई बच्चों, ये D भी 0, E भी 0, H भी 0, I भी 0, इन सब पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, 0 होगा, बिकॉज नो मूवमेंट ऑफ दैट पॉइंट बिकॉज अटैच टू द फिक्स्ड ऑब्जेक्ट। ये बच्चों फिक्स्ड ऑब्जेक्ट से अटैच्ड हैं, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, इनका वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। अच्छा, अब बच्चों देखो, तो इसका मतलब अगर आपने क्या करा, आपने क्या करा कि इन चारों की वैल्यूज में 0 पुट कर दी, तो आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई, आपके पास ये इक्वेशन आ गई। ओके, अब VB और VC जो है बच्चों +5 मीटर पर सेकंड है। +5 मीटर पर सेकंड क्यों है, इंक्रीज द लेंथ। अच्छा देखो B और C का है यहाँ पे। अच्छा देखो बच्चों, ये 5 से नीचे आ रहा है। सोचो अगर ये नीचे आएगा तो ये जो रस्सी है बच्चों, ये स्ट्रिंग है, ये लूज होगी और ये पुली खिसक के यहाँ पे आ जाएगी, ऐसा है जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है। इसका मतलब इसकी लेंथ में इंक्रीजमेंट हुआ, इसका मतलब ये 5 से जा रहा है बच्चों, तो ये VB प्लस VC/2 है। ओके, तो ये VB प्लस VC ये हो गई, ये 5 से है बच्चों, तो ये 5 से इधर, ये 5 से इधर। ओके, तो VB और VC कितना हो गया, 5 हो गया। इसी तरह से ये नीचे आएगा बच्चों 2 मीटर पर सेकंड से, तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो ये भी 2 हो जाएगा, VF और VG भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आ गया 2, क्योंकि इसमें भी लेंथ इंक्रीज हो रही है और इसमें भी लेंथ इंक्रीज हो रही है। अब इन चारों की इसमें वैल्यू पुट करके आप G की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, +5 और +2। अब बच्चों देखो यहाँ पे एक चीज़ है, आपको VC भी कंज्यूम करना पड़ेगा। देखो अब C जो है अपन ने अज्यूम कर लिया है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। बच्चों आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, वो आपका आंसर आपको बता देगा डायरेक्शन क्या है। ओके, अगर आपने इसको अपवर्ड अज्यूम किया है तो यहाँ पे जो डाउनवर्ड है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब अपवर्ड जो होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ये 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये डाउनवर्ड पॉजिटिव है तो अपवर्ड नेगेटिव होगा बच्चों। ओके, बिकॉज इट इज़ अब अच्छा, अब देखो अगर ये ऊपर जाएगा बच्चों तो इसकी लेंथ में क्या होगा, डिक्रीजमेंट होगा, और डिक्रीजमेंट होते क्या हो जाएगा, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर लेंथ इंक्रीज हो तो पॉजिटिव लेना, अदरवाइज नेगेटिव लेना है। तो सबको 5 रख दिया, 2 रख दिया, 5 रख दिया, 2 रख दिया, और G को क्या रख दिया, -VC रख दिया। तो इसका मतलब VC कितना आ गया अपने पास, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ओके, सबसे भयंकर सवाल और सबसे इजी। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक E कितना होगा। इस ब्लॉक का वेलोसिटी आपको बताना है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग चुनो। लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग कौन सा बच्चों, ABCDEFGHI और J, ये सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है। देखो ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, J तक बच्चों। ओके, फिर क्या करोगे, सबको नाम दे दिया ABCDEFGHI। अब बच्चों देखो ये यहाँ तक आपने अच्छे नाम दे दिए, अब बुरे नाम कैसे हुए, देखो ये स्ट्रिंग अलग हो गई तो इसको आपने अलग नाम दे दिया, ये स्ट्रिंग अलग हो गई तो इसको आपने अलग नाम दे दिया, ये स्ट्रिंग सेम है पूरी, देखो ये पूरी सेम है तो इसको आपने अलग नाम दे दिया, और ये स्ट्रिंग सबसे अलग हो गई, इसको आपने अलग नाम दे दिया। ओके, तो ये X बन गई, ये वाली, ओके, ये पूरी X हो गई, ये वाली Y हो गई और ये वाली Z हो गई, और इसको आपने K नाम दे दिया।
ओके, जो स्ट्रिंग आपने चूज़ करी है उसको सेम नाम देना है, बाकी सबके अलग अलग है। ओके, अब बच्चों देखो ये 8 से ऊपर जा रहा है, ये 2 से नीचे आ रहा है। ओके, तो +8 और -2 कितना हो गया 6, 6/2 करूँगा तो वी के कितना आ जाएगा मेरे पास, बोलो 3 आ जाएगा। ये आ गया 3 मीटर पर सेकंड, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये अपर डायरेक्शन में। अच्छा, ये 3 और ये 2 दोनों ऊपर जा रहे हैं, पॉजिटिव हो गए, तो 3 + 2 5/2 आ गया। इसका मतलब ये वी ए कितना आ गया 5/2, पॉजिटिव आया मतलब अपर डायरेक्शन में। ओके, अरे पहला वाला कंसेप्ट लग रहा है। ओके, अभी जो अपन ने पढ़ा मतलब सेकंड फॉर्मेट बोल रहा हूँ मैं। अब आपको क्या करना है, अब बच्चों देखो ये 4 मीटर पर सेकंड, फर्स्ट फॉर्मेट से देखना, फर्स्ट फॉर्मेट से। अच्छा बच्चों, ये 4 से जा रहा है तो ये 4 4 4 4 4 4 4 ये 4, इसका मतलब वी एक्स कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। ओके, अच्छा अब देखो वी एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, वी वाई प्लस वी जेड बाई 2। ओके, कौन से फॉर्मेट से, सेकंड फॉर्मेट से। वी जेड 0 बिकॉज फिक्स है ये, तो वी वाई कितना हो जाएगा 2 × वी एक्स बिकॉज वी जेड 0 हो गया, तो वी वाई कितना आ गया 8 मीटर पर सेकंड, पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये अपर डायरेक्शन में। ओके, अब आपको क्या चाहिए बच्चों, वी जी चाहिए। ओके, ये आ जाएगा तो आप ई का वेलोसिटी आराम से निकाल सकते हो। ओके, अब बच्चों एक चीज़ सोचो, अब वी ए जो है वो -5/2 है, ना कि +5/2, ऐसा आपको अज्यूम करना है। बिकॉज ये क्या है बच्चों, लेंथ डिक्रीज हो रही है इसमें। ए अगर ऊपर जाएगा बच्चों तो इसकी लेंथ डिक्रीज होगी, यस और नो। तो ये क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव हो गया -5/2। ओके, वी एफ और वी जी 1 मीटर पर सेकंड है। वी एफ और वी जी देखो बच्चों, अगर ये नीचे आएगा तो बोलो ये रस्सी लूज होगी, ये लूज होगी तो ये पुली यहाँ आ जाएगी, ये पुली यहाँ आ जाएगी बच्चों, तो ये 1 से, तो ये 1 से, ये 1 से हो जाएगा। ओके, तो ये वी एफ और वी जी 1 आ गया। ओके, अच्छा वी एच एल और वाई ये कितना बच्चों 8 मीटर पर सेकंड है, तो ये एच आई और वाई तीनों 8 है, तो ये 8 है बच्चों, ये भी 8 है। अब सबकी वैल्यू क्या करो, इस इक्वेशन फर्स्ट में रख दो बच्चों, जो जो जीरो थे उनको जीरो मान लिया आपने, और बाकी सबकी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 31/2 अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अच्छा बच्चों अब कंपोनेंट करते हैं देखो। अच्छा, अगर आपको पुली ऐसा कंसेप्ट दिया हो, मतलब ये फॉर्मेट नंबर 4 है, इन द फॉलोइंग फिगर पुली इज मूविंग विद वेलोसिटी v8 एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। तो बच्चों यहाँ देखो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे मूव कर रही है, आप देख सकते हो उसको ऐसे। अब बच्चों ये v का कंपोनेंट है, तो ये इस v का यहाँ कंपोनेंट कितना आएगा बच्चों, यहाँ ये v cos थीटा आएगा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है बच्चों वो कौन सा जाएगा, v sin थीटा जाएगा। आपको बता रखा है जहाँ बेस वहाँ कोस, और जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो क्या आएगा साइन बनेगा। ओके बच्चों, तो ये इसका यहाँ कंपोनेंट कौन सा जा रहा है, v cos थीटा, यहाँ कंपोनेंट जा रहा है v sin थीटा। ओके, तो अगर आपको पुली ऐसे मूव कर रही हो तो वेलोसिटी के कंपोनेंट कर देना, बाकी सारा थर्ड फॉर्मेट लगा देना, ये बन गया अलग फॉर्मेट। ओके, वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लोगे, फिर थर्ड फॉर्मेट लगा देंगे, जैसे इसके ऊपर एक सवाल करते हैं। ओके, अब देखो बच्चों, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ए स्मॉल एंड स्मॉल बी एज शोन इन द फिगर। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन स्मॉल है, इस प्लांक का स्मॉल बी है, वेज का, तो ब्लॉक का ए है, वेज का बी है, आपको दोनों में रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले क्या करोगे स्टेप फर्स्ट क्या करोगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग चुनोगे, ई एफ जी एच, ये आपने लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग चुन ली, फिर आप इनको नाम दे दोगे बच्चों। ओके, अब बच्चों ये बी से जा रहा है, ये बी से जा रहा है, तो ये भी बी से जाएगा, ये वाला पॉइंट देखो, ये बी से जाएगा, तो ये जी भी बी से जाएगा, ये एक्सेलरेशन बी से जाएगा। अच्छा बच्चों, ये बी है और ये थीटा है, इधर देखो ये बी है और ये थीटा है बच्चों, तो ये क्या हो गया, ये इसका बेस वहाँ कोस वाला कंपोनेंट बन गया, ये वाला देखो, ये वाला कंपोनेंट। ओके, तो ये क्या बन गया, वी बी कॉस थीटा हो गया। ओके, ये बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, ये बी कॉस थीटा, ये बी कॉस थीटा इधर है, और ये ए एक्सेलरेशन इधर है बच्चों। ओके, अच्छा अब बड़ा कौन सा होगा मुझे बताओ, जो अब बॉडी ये इधर आगे जाएगी, इसका मतलब ए में से मैं बी कॉस थीटा माइनस करूँगा। ओके, अब अच्छा देखो बच्चों, ई पॉइंट का एक्सेलरेशन, अब आपको चारों पॉइंट के एक्सेलरेशन रख के उसको जीरो के इक्वल रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपने ओनली वेलोसिटी का कंपोनेंट किया इस क्वेश्चन में, और कुछ नया नहीं किया। अच्छा, ई पॉइंट का एक्सेलरेशन देखो फिक्स है, जीरो आएगा, बिकॉज इट इज अटैच टू ए फिक्स ऑब्जेक्ट। एफ का देखो एक्सेलरेशन बच्चों, एफ जो है, एफ का कितना आएगा बच्चों, माइनस बी आएगा। माइनस बी क्यों होगा बच्चों, अटैच टू द पुली विच इज मूविंग विद वेज एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव बिकॉज इट डिक्रीज द लेंथ। अच्छा बच्चों देखो एक चीज़ सोचो, ये इधर जाएगा तो इसकी लेंथ कम होगी, और लेंथ कम होगी तो मैंने आपको बताया वो चीज़ को आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है।
जी का एक्सेलरेशन क्या आएगा बच्चों, बी कॉस थीटा आएगा, जी का एक्सेलरेशन बी कॉस थीटा आएगा। देखो एच का एक्सेलरेशन देखोगे, एच का, तो एच पॉइंट पे ए इधर है, बी कॉस थीटा इधर है, बिकॉज ये इधर मूव कर रहा है, बॉडी इधर मूव कर रही है, इसका मतलब ए वाला कंपोनेंट ज़्यादा होगा, बी कॉस थीटा वाला कम होगा, तो ए माइनस बी कॉस थीटा आएगा। ओके, रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई है। अब इन चारों की वैल्यूज में पुट करोगे आप, तो ये बी कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए माइनस बी विच इज इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू बी, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। ओके बच्चों, फिर अपन चलते हैं वेज कांस्टेंट पे। वेज कांस्टेंट क्या बोलता है बच्चों, कंडीशन क्या है वेज कांस्टेंट की, पहले ये देखो, कॉन्टैक्ट मस्ट नॉट बी लूज बिटवीन टू बॉडीज। तो कॉन्टैक्ट अलग नहीं होना चाहिए, लूज नहीं, कॉन्टैक्ट लॉस नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं बॉडी अलग हो जाए, बॉडीज रिजिड होनी चाहिए, और रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है वो परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ टू रिजिड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज जीरो। ओके, वेज कांस्टेंट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर ईच कॉन्टैक्ट। अच्छा देखो बच्चों, ये जो है ये V1 से आगे जा रहा है, ये वाला ब्लॉक जिसको वेज बोल रहे हो, सॉरी, वेज V1 से आगे जा रहा है, ये यहाँ इसका वेलोसिटी V2 यहाँ V3 है। ओके, अब आपको देखो बच्चों, ये मैंने यहाँ पे साइन बना रखे हैं। अच्छा ये थीटा है बच्चों, अगर तो ये थीटा होगा और ये 90 माइनस थीटा होगा, तो V1 का यहाँ कौन सा कंपोनेंट जाएगा, इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग, बोलो V1 cos 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू V1 साइन थीटा, जो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, बोलो V3 के, तो V3 जो होगा वो V1 साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ऐसे आपको कंपोनेंट करके निकालना, और कुछ भी नहीं है। ओके, आपको नॉर्मल कैसे बनाना बच्चों, ऐसे मैंने कल वाले लेक्चर में बता रखा है कि कांस्टेंट मोशन में नॉर्मल कैसे बनाते हैं हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। आप कल का लेक्चर जाके देख सकते हो बच्चों, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ये फिर ये। ओके, चलते हैं। अब इसके कुछ केसेस है बच्चों, जैसे कि अगर एक स्फीयर एंड ए वेज आर मूविंग विद वेलोसिटी एज शोन इन द फिगर, दे आर कॉन्टैक्ट ऑलवेज। बच्चों ये V2 से जा रहा है, ये जा रहा है V2 से, देखो ये V2 से जा रहा है बच्चों, ओके, और ये जा रहा है इधर V1 से। अब इसको आप पीछे बढ़ाओ बच्चों थोड़ा, तो आपको क्या दिखेगा, ये एक्चुअली में ये V2 ऐसे है ये, ओके, और V1 कैसे है बच्चों, V1 कैसे है, V1 इसके परपेंडिकुलर है, ये ऐसे है बच्चों। ओके, ये ऐसा बन गया, देखो ये V2 है और ये V1 है। ओके बच्चों, अब ये अगर थीटा है बच्चों, ये अगर थीटा होगा, ये थीटा है, तो अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ ऐसे, तो ये थीटा होगा बच्चों, ये वाला देखो ये रहा थीटा। ओके, अगर ये थीटा हुआ तो ये कितना होगा बच्चों, 90 माइनस थीटा। तो इस ये देखो ये 90 माइनस थीटा, तो V2 का यहाँ कौन सा कंपोनेंट जाएगा, यहाँ V2 का यहाँ कंपोनेंट जाएगा V2 cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, V2 साइन थीटा। और इस V1 का यहाँ कौन सा कंपोनेंट जाएगा, इस V1 का यहाँ कंपोनेंट जाएगा V1 cos थीटा। तो इसका मतलब V1 cos थीटा और V2 साइन थीटा दोनों इक्वल हो गए, जैसा कि अपन ने कहाँ किया था, जैसा अपन ने यहाँ किया था। V1 साइन थीटा और V3 बराबर हो गए, इसी तरह से यहाँ पे V1 cos थीटा और V2 साइन थीटा इक्वल हो गए। अच्छा, द रॉड एंड वेज सिस्टम, रॉड एंड वेज जे एडवांस का बड़ा फेमस केस है बच्चों, इसमें भी सेम वही करना है। ओके, अब बच्चों जैसे ये V2 से जा रहा है, ये रॉड V1 से इधर आ रही है। ओके, अब बच्चों आप क्या करोगे, फिर वही कंसेप्ट दोहराओगे, ये एक्चुअली में ये V2 है ऐसे, और आप क्या देखोगे बच्चों, जैसा पहले वाले केस में करा सेम टू सेम वही करना है। ये V1 है, ये V1 हो गया बच्चों। ओके, फिर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे बच्चों, नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है मैंने कल वाले लेक्चर में बता रखा है आपको, हर बॉडीज़ के लिए बता रखा है मैंने कैसे कैसे। अच्छा ये थीटा है बच्चों, तो ये थीटा हो गया और ये 90 माइनस थीटा आ गया। ओके, तो V1 का कंपोनेंट इधर कौन सा जाएगा, V1 cos थीटा। इधर ये V2 है, इधर V2 का कौन सा कंपोनेंट जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो V2 cos 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू V2 साइन थीटा। सेम रिजल्ट आएगा, V2 cos थीटा, सॉरी V1 cos थीटा विच इज इक्वल टू V2 साइन थीटा। देखो ये आ गया। फिर आता बच्चों लास्ट वाला कंसेप्ट, दो ब्लॉक्स कॉन्टैक्ट में हो। ओके, दो ब्लॉक कॉन्टैक्ट में हो, तो मैंने आपको कल बताया था कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसके ऊपर ऐसे ऐसे नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। ओके, अब बच्चों देखो ये V1 इधर है, ये V1 से जा रहा है और ये V2 से इधर आ रहा है। ओके बच्चों, तो आप बनाओगे कैसे बनाओगे, देखो ये रहा V1, ओके बच्चों, और ये रहा V2, ये बना दिया आपने V2, ये V2 बना दिया बच्चों, और ये हो गया थीटा। ओके, तो V1 का इधर कंपोनेंट जाएगा V1 cos थीटा। अच्छा बच्चों ये क्या हो गया, ये वाला 90 माइनस थीटा हो गया।
तो V2 cos 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, V2 sin थीटा। देखो सब में रिजल्ट सेम आ रहा है, रिजल्ट सब में सेम आ रहा है, आपको सिर्फ कंसेप्ट आना चाहिए। तो V1 cos थीटा किसके इक्वल हो गया बच्चों, V2 sin थीटा के, जैसा कि अपन ने पहले वाले केस में भी देखा था। ओके, अब लास्ट आता है बच्चों स्प्रिंग फोर्स। ओके, स्प्रिंग फोर्स मैंने पहले भी पढ़ा रखा है आपको, कहाँ पढ़ा रखा है, वर्क एनर्जी पावर में। तो ज़्यादा फोर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, जो क्वेश्चन बनता है मेन एनएलएम में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको और स्प्रिंग फोर्स के बारे में जानना बच्चों, मेरा वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर है, उसमें आप देख सकते हो। स्ट्रेच और कंप्रेसिंग सब बता रखा है मैंने। तो स्प्रिंग फोर्स क्या बच्चों, एवरी स्प्रिंग रेजिस्ट एनी अटेम्प्ट टू चेंज इट्स लेंथ, कंप्रेस होगा और एक्सटेंडेड होगा बच्चों। ओके, इसमें क्या होगा बच्चों, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है और इसमें हुक्स लॉ लगता है F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। इसकी जो अच्छा, और इसकी जो डायरेक्शन होती है बच्चों F इक्वल्स टू माइनस के एक्स की, वो एक्सटर्नल फोर्स की या इसकी डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट होती है। अच्छा बच्चों देखो, इस चीज़ को थोड़ा और रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप उसको यहाँ फोर्स F से खींचोगे बच्चों तो ये वापस इधर जाना चाहेगा। ओके, या आप इसको कंप्रेस करोगे तो ये वापस अपनी नॉर्मल लेंथ में आना चाहेगा। और नेचुरल लेंथ या नॉर्मल लेंथ में स्प्रिंग फोर्स कितना होता है बच्चा, पार्टी 0 होता है। यही वजह है कि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ होती है, आप उसको क्या मानते हो, रेफरेंस पॉइंट मानते हो, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है बच्चों, 0 कंसीडर करते हैं। ये मैंने वर्क एनर्जी पावर में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ओके, अब आपको देखो एक सवाल करते हैं, पहले इसके ऊपर बेसिक से स्टार्ट करते हैं। 2 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 2 मीटर है। फोर्स कॉन्स्टेंट के दे रखा है 200 न्यूटन पर मीटर। ये भी मैंने आपको बता रखा है वर्क एनर्जी पावर में क्या होता है। फाइंड स्प्रिंग फोर्स इन फॉलोइंग सिचुएशन, ब्लॉक ए और बी बोथ आर डिप्लेस्ड बाय द 0.5 मीटर। अच्छा बच्चों सेम डायरेक्शन। अच्छा, इसको 0.5 मीटर किसका है, इसको 0.5 मीटर किसका है, बोलो नेचुरल लेंथ पे कोई इफेक्ट पड़ा क्या, नहीं पड़ा। अच्छा, ये 0.5 मीटर आगे जाएगा बच्चों, सोचो इसको ऐसा, थोड़ा उसको सोचो कि अगर ये 0.5 मीटर आगे गया और ये भी 0.5 मीटर आगे गया ऐसे, बोलो इसकी नेचुरल लेंथ तो उतनी रहेगी। ये 0.5 आगे जाएगा, ये 0.5 आगे रहेगा, तो इन दोनों के बीच का गैप तो 2 मीटर रहेगा। तो नेचुरल लेंथ आ गई, फोर्स कितना आ गया, 0 आ गया। इफ ए ब्लॉक ए बी बोथ आर डिस्प्लेस्ड बाय 0.5 मीटर इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में रखोगे, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, आपने इसको 0.5 इधर खींचा, ओके, और आपने इसको 0.5 मीटर इधर खींचा। इसका मतलब अब लेंथ कितनी होगी मुझे बताओ, ये खिंचाव आएगा, इसमें एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग में, तो ये टोटल लेंथ होगी 3 मीटर हो गई बच्चों। 0.5 यहाँ से खिंचाओ, 0.5 मीटर यहाँ से खिंचाओ, तो ये टोटल कितनी हो गई, 3 होगी। ओके, तो आपने नेचुरल लेंथ से और कितना खींचा, नेचुरल लेंथ से खींचा आपने 1 मीटर। तो यहाँ पे जो ये एक्स है बच्चों, ये खिंचाव है, या तो कंप्रेशन हो सकता है या एक्सटेंशन हो सकता है। ओके, तो माइनस के एक्स में आप के एक्स की जगह कितना रखोगे, 1 रखोगे। के कितना गिवन आपको, 200, तो ये आ गया -200 न्यूटन। ओके बच्चों, इसके अलावा एक चीज़ देखो, फोर्स कांस्टेंट दे रखा है 100 न्यूटन पर मीटर, 10 केजी का ब्लॉक है। आपको बताना है स्प्रिंग इज एट रेस्ट, देन फाइंड इन एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। अच्छा, इन दिस सिचुएशन स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड स्ट्रेट, सो स्प्रिंग फोर्स एक्ट्स ऑन अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा बच्चों देखो, एक चीज़ सोचो कि अगर ये यहाँ पे नीचे इसका mg जो है वो नीचे वाले डायरेक्शन में लग रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स जो है बच्चों इसमें वो इसकी नेचुरल लेंथ में लाने का ट्राई करेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा बच्चों ऐसे। ओके, तो ये लग गया Fs और ये हो गया 10g मतलब 100। ओके, 100 किसके इक्वल आ गया, kx के, तो आप x निकाल सकते हो, 1 मीटर इलोंगेशन हुआ इसमें। ओके, अब बच्चों ये सबसे फेमस सवाल है नीट में, जेई में भी आया हुआ है, वो नीट का सबसे फेमस सवाल है ये स्ट्रिंग कटिंग का। इसमें कुछ नहीं करना है, आप देख लो बच्चों, ये एक ही केस पढ़ाऊंगा, इससे सारा समझ में आ जाएगा। 2 ब्लॉक्स A एंड B ऑफ सेम मास M, ये सेम मास M है, अटैच विद ए लाइट स्प्रिंग आर सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। फाइंड द, ये सबसे फेमस यही सवाल बनता है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ A एंड B जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। ओके बच्चों, अच्छा बच्चों, व्हेन ब्लॉक A एंड B आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो अगर आप इस ब्लॉक B का डायग्राम बनाओगे इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो यहाँ पे ये mg लगेगा बच्चों, और यहाँ पे स्ट्रिंग का टेंशन कितना लगेगा, T0, तो T0 जो होगा वो mg के इक्वल हो जाएगा। इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ बच्चों, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में। अच्छा, ब्लॉक ए की बात करें, ब्लॉक ए का एफबीडी बनाओगे बच्चों, तो ये टेंशन T, ओके, ये यहाँ पे ये T0, ओके, और ये यहाँ पे इसका वेट mg। अच्छा बच्चों, ये अगर इसको T0 से यहाँ खींचेगा तो ये यहाँ पे भी तो T0 आएगा, है ना।
तभी तो। अच्छा बच्चों, ये यहाँ खींचेगी तभी तो ये यहाँ इसको खींच पाएगा। इसका मतलब यहाँ अगर ये टी नोट यूँ है तो यहाँ टी नोट ऐसे आएगा। ओके, तो टी इक्वल टू एम जी प्लस टी नोट की वैल्यू निकाल ली आपने एम जी, तो टी इक्वल टू कितना आ गया, 2mg आ गया। ओके, जब आप स्ट्रिंग काटोगे तो बच्चों और कुछ नहीं होगा, इस टेंशन टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, इस स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा वो 0 हो जाएगा। बट स्प्रिंग डज नॉट चेंज इट्स शेप जस्ट आफ्टर द कटिंग। बस ये ध्यान रखना आपको, ये एक पॉइंट है कि जब आप स्ट्रिंग काटोगे तो टेंशन 0 हो जाएगा, लेकिन स्प्रिंग की शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, जस्ट आफ्टर द कटिंग की बात कर रहा हूँ। सो स्प्रिंग फोर्स एक्ट्स ऑन मास बी। तो इस मास बी पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, अगेन ड्रॉ एफ बी डी ब्लॉक ए और बी। अगर आप दोबारा एफ बी डी बनाओगे तो बस उसमें कुछ नहीं करना है, टी को 0 रख देना है। तो बच्चों सोचो, अब एफ बी डी बी को है बच्चों, अब यहाँ पे टी नोट कितना हो गया बच्चों, टी नोट माइनस एम जी विच इज इक्वल टू एम ए नोट। और टी नोट जो किसके था बच्चों, एम जी के इक्वल था, तो एम जी में से एम जी माइनस हो गया, तो ये टोटल बी का एक्सेलरेशन तो कितना आ गया, 0 आ गया। ए की बात करते हैं बच्चों, इसके ऊपर टी लग रहा था, वो टी 0 हो गया, बाकी सारी चीज़ें सेम आप देख लो। इसके ऊपर टी लग रहा था वो 0 हो गया बस, बाकी देखो एम जी और टी नोट, और ये रहा एम जी और टी नोट, ये तो सारे सेम है। ओके बच्चों, अब ए का एक्सेलरेशन निकालना है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एम जी प्लस टी नोट विच इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो 2mg आ गया बच्चों, ये m से m कैंसिल आउट हो गया, ए ऑफ एक्सेलरेशन कितना हो गया बच्चों, 2g आ गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह से आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो बच्चों। एनएलएम चैप्टर हो गया खत्म, कल स्टार्ट करेंगे अपन फ्रिक्शन। सो स्टे ट्यून ऑन द चैनल, लाइक सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, शेयर करो यार। थैंक यू।